हाँ भाई, अभी रात के 12:25 हो रहे हैं और 19 तारीख है, 19 जून 2020। कहानी का नाम है भूतों का असली तमाशा। इधर खरगोश एक चक्कर काट कर लोमड़ के मकान पे पहुंचा और खुली हुई खिड़की से झांकने लगा। कछुआ बोरी में बंधा एक तरफ पड़ा हुआ था और लोमड़ उसका शोरबा बनाने के लिए प्याज कुतर रहा था। यानी शोरबा मतलब उसका सालन बना रहा था, ठीक है, सालन बनाने के लिए, और प्याज कुतर रहा था मतलब प्याज को छील रहा था, काट रहा था। खरगोश अपने दोस्त को बचाने की तरकीबें सोचने लगा। आखिर एक तरकीब इसकी समझ में आई। उसने एक बोरी ली और पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचा। पीपल क्या वही होता है? वो दरख्त का नाम है, एक दरख्त का। याद है लास्ट टाइम तो ये बताया था, पीपल का ट्री होता है। हाँ, फिर खाया नहीं। हाँ, ये जैसे दरख्त है ना, ये पीपल का दरख्त है, ठीक है। पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचा। दरख्त के ऊपर शहद की मक्खियों का छत्ता था। वो खुद ब खुद ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाने लगा, छत्ता बहुत बड़ा है, लोमड़ शर्त जीत गया आखिर। फिर खुद ही बोला, नहीं इतना बड़ा भी नहीं है, मैं शर्त जीत जाऊंगा। फिर बड़बड़ाया, नहीं नहीं, लोमड़ शर्त जीत जाएगा। फिर ज़ोर से बोला, मेरा ख्याल है कि लोमड़ शर्त नहीं जीत सकता। शहद की मक्खियों की मलका ये सब कुछ सुन रही थी। उसने बिन बना कर पूछा, क्या बात है भैया खरगोश। खरगोश ने मलका को देखा और बड़े अदब से सलाम करके बोला, आपा जान, आज मेरी और लोमड़ की शर्त लगी है। लोमड़ कहता है कि आपका छत्ता इस बोरी में नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ कि आपका छत्ता इस बोरी में आ सकता है। देख रहे हैं, ये मलका है शहद की, और ये बोरी उसके हाथ में, मतलब बैग है बोरी, ठीक है। छत्ता नहीं आ सकता। शहद की मक्खियों की मलका बोली, ये क्या मुश्किल काम है। मैं मक्खियों को हुक्म देती हूँ कि वो तुम्हारी बोरी में चली जाएं। अगर वो बोरी में समा गई तो तुम शर्त जीत जाओगी। समा गई मतलब अगर वो उसके अंदर आ गई, फिट आ गई, ठीक है। जैसा अगर मैं डब्बे के अंदर कोई चीज़ डालूँ तो उसको मैं डब्बे में समा रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर वो बोरी में समा गई तो तुम शर्त जीत जाओगे। मलका ने इशारा किया और मक्खियाँ उड़ उड़ के बोरी में जाने लगीं। जब बोरी भर गई तो खरगोश ने बोरी का मुंह बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, अरे छोड़ो मुझे जालिम लोमड़, तुम सख्त धोखेबाज निकले। तुम चाहते हो कि शहद निकाल के खा जाओ। अच्छा, अब मैं समझा। मैं अभी मक्खियों को छोड़ता हूँ। फिर वो थैले पे मुक्के बरसाने लगा और बोला, तुमने मुझे और मक्खियों की मलका को बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। समझा रहा है क्या कर रहा है वो। उसने मक्खियाँ जो है ना, शहद की मक्खी ने वो जो मलका था, उसने बोला कि इसकी बोरी में चली जाओ और चेक करो कि हम सब फिट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो सब चली गई, और जैसे वो सब चली गई ना अंदर, तो उसने बोरी का मुंह बंद कर दिया और फिर वो ज़ोर से ऐसे ऐसे बोलने लगा जैसे कि लोमड़ आके जो है ना, वो असल में शहद खाना चाहता है, क्योंकि मक्खियाँ तो सब इसके अंदर बोरी के अंदर है, ठीक है। और ऐसे मुक्के मांगने लगा वो बोरी में ना कि लोमड़ आ गया है और वो चाहता है कि वो शहद खा जाए। उसने बेवकूफ़ बनाया हम सब लोगों को कि तुम बोरी में चले जाओ ताकि वो आराम से शहद को तोड़ के खा जाए। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? नहीं। शहद समझता है? जी, हनी। हनी, ठीक है। तो हनी का जो ऊपर दरख्त पे लगी होती है, पता है? जी पता हाँ, है। उस पर शहद की मक्खियाँ होती है ना। जी। तो शहद क्या होता है, वो हनी बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है, जी। ठीक है। तो लेकिन कोई उसको मक्खियों को नहीं करता है क्योंकि मक्खियाँ काटती हैं, राइट। तो अब उसने खरगोश ने क्या था, वो एक बोरी लेके आया था अपने पास, ठीक है। अब वो क्या चाहता था कि ये जो मक्खियाँ जो है ना, असल में लोमड़ पे वो अटैक कर दें, ताकि लोमड़ ने कछुए को पकड़ के रखा है कि उसका वो सालन बनाएगा, राइट। तो अब वो क्या कर रहा है, इनको बेवकूफ़ बना रही है मक्खियों को, खरगोश। और उसको मक्खियों को जाहिर करेगा, उनको इस तरीके से बोलेगा जैसे कि लोमड़ ने जो है ना, वो उसका बोरी का मुंह बंद कर दिया है और वो चाहता है कि वो शहद चोरी करके खा जाए। समझा? तो खरगोश गोश को शहद खाना जाता है। खरगोश को शहद नहीं खाना। खरगोश को क्या करना है, खरगोश चाहता है कि मक्खियाँ लोमड़ को काटें ताकि लोमड़ भाग जाए, नहीं ताकि वो कछुआ जो उसने बांध के रखा हुआ है वो भाग जाए, नहीं तो वो कछुए को मार देगा। रिमेंबर पिछली कहानी में क्या हुआ था, कछुए को उसने पकड़ लिया था, राइट। जी। कछुए को पकड़ लिया था, तो अब वो चाहता है कछुए को कैसे छुड़ाए, क्योंकि अगर खरगोश जाके लोमड़ से तो लड़ नहीं सकता, क्योंकि लोमड़ को मार देगा, वो ताकतवर है। तो अब वो क्या चाह रहा है कि मक्खियाँ जाएँ उसको काटें ताकि लोमड़ भाग जाए, तो कछुआ भी घर से भाग जाएगा। हाँ, अब समझ में आई ना बात, ठीक है। तो अच्छा, फिर थोड़ा सा पीछे करके सुनाता हूँ। मलका ने इशारा किया और मक्खियाँ उड़ उड़ के बोरी में जाने लगीं।
जब बोरी भर गई तो खरगोश ने बोरी का मुंह बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, अरे छोड़ो मुझे जालिम लोमड़, तुम सख्त धोखेबाज निकले। धोखेबाज समझते हैं, मतलब जैसे कि जो जो डिसीव करता है, राइट, जो चीट करता है आपको, कि तुम चाहते हो कि शहद निकाल के खा जाओ। अच्छा अब मैं समझा, मैं अभी मक्खियों को छोड़ता हूँ। फिर वो थैले पे मुक्के बरसाने लगा और बोला, तुमने मुझे और मक्खियों की मलका को बेवकूफ़ बनाया है, मैं तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। धोखेबाज, दगाबाज, दगाबाज का मतलब भी वही है, चीटर, ठीक है, जो चीट करता है। अरे छोड़ो मुझे। इधर मक्खियों की मलका समझी के खरगोश लोमड़ से लड़ रहा है। वो सब लोग ये समझे कि लोमड़ और खरगोश बाहर हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। वो सा गुस्से में थी, लेकिन क्या कर सकती थी, वो तो बेचारी बोरी में फंसी हुई थी मक्खियाँ सारी। लेकिन क्या, खरगोश बोरी लेके लोमड़ के मकान पे आ पहुंचा और आवाज़ बदल के बोला, अरे भैया लोमड़, वो खरगोश तुम्हारे खेत में घुस गया है। इसने सब सब्जियां उजाड़ दी हैं और बेरी को ढीले मार मार के गंजा कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है रैन, पता नहीं, ये अजीब सी बात है, लेकिन ठीक है। लोमड़ छतरी हाथ में लेके निकला। अच्छा हाँ ठीक है, वो फिर क्या किया खरगोश ने, वो बोरियों में मक्खियों को उसने पकड़ा हुआ था ना, बंद किया हुआ था। फिर वो उसके लोमड़ के घर गया और उसने, खरगोश ने अपनी आवाज़ चेंज कर दी। वो चाहता था कि भाई कि लोमड़ घर से बाहर निकले, ताकि मक्खियाँ जो है ना, मक्खियों को पता चले कि हाँ भाई लोमड़ ने इसके पास आ गया था, दरख्त के पास, और वो वाकई में मुक्के मार रहा था, राइट। अगर वो घर में जाके छोड़ता तो मक्खियाँ बोलती ये तो घर में बैठा है, हमें खरगोश ने बेवकूफ़ बनाया, राइट। तो उसने आवाज़ बदल के गया लोमड़ के पास और बोला कि भाई तुम्हारे जो लोमड़ भाई, तुम्हारा जो खेत है, जो फील्ड है जिसमें ये गाजरे वाजरे ये सब हैं, उसमें खरगोश चला गया है और खरगोश जो ना गाजरे खा रहा है और बेड़ी, वो जो एक दरख्त होता है उसके वो पत्थर मार के बेरी तोड़ तोड़ के खा रहा है, ठीक है। तो लोमड़ को गुस्सा आया, वो छतरी लेके बाहर निकला और अपने खेत की तरफ भागा ताकि वो खरगोश को पकड़े। इधर खरगोश उसके मकान में दाखिल हुआ, ठीक है। इसने शहद की मक्खियों की बोरी ज़मीन पर रखी और जिस बोरी में कछुआ बंद था वो उठा के बाहर ले आया। इसने बोरी खोल के कछुए को बाहर निकाला और उसका हाल पूछा। कछुआ बोला, भैया वो तो खैर गुजरी कि तुम वक्त पे पहुंच गए, अगर तुम ज़रा देर से पहुंचते तो लोमड़ मुझे भून कर खा जाता, मतलब वो मुझे पका के खा जाता। कछुआ चलने लगा तो खरगोश ने उसका हाथ दबा के कहा, अभी तुम भूतों का असली तमाशा भी देखते जाओ। समझा रहे हैं? जी। मतलब अभी जो है ना, एक भूतों का तमाशा जो असली वाला है वो होने वाला है, वही पिछली कहानी से रिलेटेड है ये। कुछ देर के बाद लोमड़ वापस आया, ठीक है रैन। अच्छा अब क्या था, उसने क्या किया रैन, याद है? लोमड़ ने भी कछुए को बोरी में बंद किया था। और तो उसने रिप्लेस किया बोरी। उसने, हाँ, अब जो वो अंदर जाके वो समझेगा कि बोरी में तो कछुआ बंद है, ताकि मुझे कछुए को पकाना है, तो वो हाथ डालेगा कछुए को निकालने के लिए, तो क्या होगा रैन? ये समझ गया, ठीक है। कछुआ बोला, भैया वो तो खैर गुजरी गई, तुम वक्त पे पहुंच गए, अगर तुम ज़रा देर से पहुंचते तो लोमड़ मुझे भून के खा जाता। कछुआ चलने लगा तो खरगोश ने उसका हाथ दबा के कहा, अभी तुम भूतों का असली तमाशा तो देखते जाओ। कुछ देर के बाद लोमड़ वापस आया। उसने छड़ी ज़मीन पे फेंक मारी और बोरी का मुंह खोला। उसके साथ ही मक्खियों का छत्ता उस पर टूट पड़ा। समझ में आ गई ना बात रैन? पहले कुर्सी गिरने की आवाज़ आई, फिर धड़ाधड़ बर्तन गिरने लगे। ऐसा लगता था जैसे दुनिया भर के भूत प्रेत लोमड़ के घर में आ गए, क्योंकि अब मक्खियाँ तो काटने तो वो भाग रहा था, कभी कोई ये बर्तन गिरता, कभी कुछ गिरता, कभी दीवार में सुराख हो जाता, लेकिन मक्खियाँ तो उसके पीछे पीछे ने तो काट रही थी, राइट। तो ऐसा लग रहा था जैसे लोमड़ के घर में इतने बहुत सारे भूत आ गए, क्योंकि धड़म धड़म कोई ये कभी बर्तन गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। लोमड़ ने दरवाज़ा खोलना चाहा, वो खरगोश ने बाहर से उसका दरवाज़ा भी लॉक कर दिया था। वो बेचारा घर से भाग भी नहीं आता था। लोमड़ ने दरवाज़ा धड़ाया, उसने ऐसे नॉक किया, दरवाज़ा धड़ खोलो। आखिर वो खिड़की, उसकी बड़ी मुश्किल उसने खिड़की खोली, विंडो, और कूद के उधर भागा और चीखता हुआ जंगल की तरफ भागा। भैया खरगोश और मियाँ कछुआ इतने हंसे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब कभी लोमड़ भैया खरगोश को देख लेता, वो चलाता, अरे चिमनी के भूत, और खरगोश चलाता, शहद की मक्खियाँ, हाय हाय, और लोमड़ शर्मिंदा होके खिसक जाता। खिसक जाना मतलब रैन कि वो चुपके से जो है ना चला जाता, ठीक है।
चलो आज इसी ऑडियो में दूसरी कहानी भी कंटिन्यू करा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 2 कहानियाँ और बची हैं, फिर उसके बाद ये बुक ख़त्म हो जाएगी, फिर अल्लाह हाफिज़। तो इस कहानी का नाम है तुम किसी सर्कस में नौकरी कर लो। अच्छा नाम है, हम पिक्चर भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, उसमें पिक्चर में क्या क्या है रैन? घोड़ा है, खरगोश गोवा है, है, और खरगोश के पास एक डंडा है, और लोम लोम भी है, ठीक है। लोम आसमान में है गोवा के वजह से। हाँ, घोड़े ने शायद वो लात मारी वगैरह। अच्छा चल कहानी शुरू करता हूँ। एक दिन भैया खरगोश ने जंगल में एक घोड़े को देखा जो हाथ पांव फैलाए चित्त लेटा हुआ था। चित्त लेटने का मतलब क्या रहा, ऐसे लेटा हुआ था, ठीक है, ठीक है, मतलब जमीन पे लेटा हुआ था चित्त। ठीक है। भैया खरगोश घोड़े को देखने के लिए उसके नजदीक गया, नजदीक मतलब कि करीब गया। करीब। घोड़े ने दुम हिलाई तो खरगोश समझा कि घोड़ा जिंदा है, ठीक है। वो दौड़ता हुआ लोमड़ के घर पहुंचा और चिल्ला के बोला, भैया लोमड़, ए भैया जी ज़रा तुम मेरे साथ आओ। लोमड़ ने उधर उधर देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। इसने हैरानी से पूछा, अरे कौन बुलाता है मुझे? खरगोश बोला, मैं हूँ भैया, तुम्हारा पुराना दोस्त खरगोश। तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। खुशखबरी समझते रहन, जी, अच्छा, गुड न्यूज़। और अब मैंने समझ आ गया लोम आसमान में क्यों है, क्योंकि ये एक रोब थांगी। अरे हाँ, उसकी दुम में बंधी हुई है, ठीक है ठीक है। तुम्हारा पुराना दोस्त खरगोश, तुमको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। कैसी खुशखबरी? लोमड़ ने और ज़्यादा हैरानी से पूछा। खरगोश ने कहा, एक घोड़ा मरा पड़ा हुआ है, सालिम समोचा। वो कह रहा है कि जैसे घोड़ा मरा हुआ है, क्योंकि घोड़ा तो असल में वो सोया हुआ था ना, तो इसको बेवकूफ़ बना रहा है कि एक घोड़ा मरा पड़ा है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कहता चलूँ। लोमड़ ने पूछा, वो कहाँ है? खरगोश बोला, बाहर मैदान में पड़ा हुआ है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेके चलता हूँ। लोमड़ सही सही से बैठ रहे हैं। लोमड़ और खरगोश वहाँ पहुँचे जहाँ घोड़ा घास पे लेटा हुआ सो रहा था, ठीक है। खरगोश हाथ नचा के बोला, देखो कितना मोटा शिकार है। उसने रन घोड़े को क्यों बोला कि मतलब उसने लोमड़ को, क्योंकि अगर वो मरा हुआ है तो लोमड़ तो गोश्त खाता है ना, तबाकी जो है वो तो गोश्त खाता है, ठीक है। तो उसने कहा कि घोड़ा खूब खाऊंगा, अगर मरा हुआ है तो उसका गोश्त मिल जाएगा फ्री में। तो खरगोश ने कहा, देखो कितना मोटा शिकार है मरा हुआ। लोमड़ ने दरियाफ्त किया, मैं इसे घर कैसे ले जाऊं? दरियाफ्त मतलब कि मालूम किया कि मैं इतने बड़े को घर कैसे ले जाऊंगा, ये तो बहुत भारी होगा। खरगोश हंसा, ये क्या मुश्किल है, मैं तुम्हारी टांगे घोड़े की दुम से बांध देता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी टांगे घोड़े की दुम से बांध देता हूँ, तुम घोड़े को खींचते हुए अपने साथ घर ले जाना। लोमड़ बोला, लेकिन घोड़ा बहुत भारी है, मुझसे नहीं खींचा जाएगा, मतलब आई कैन नॉट पुल हिम, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है। तो सच में उसके पाँव में बांधा अब हुआ देखें ना, है। हाँ अब देखते हैं आगे क्या होता है। खरगोश बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम घोड़ा नहीं ले जा सकते। खैर मैं अब जाके रीछ को बुलाता हूँ, वो ले जाएगा, रीछ खा लेगा इसे। लोमड़ झट रजामंद हो गया और बोला, अच्छा मुझे बांध दो। झट मतलब फ़ौरन, झट रजामंद हो गया मतलब फ़ौरन एग्री कर गया कि उसने कहा कि भाई रीछ आ जाएगा तो वो खा जाएगा, ठीक है। और उसने कहा ये तो मरा हुआ है, वैसे भी अगर ये बांधेगा तो मैं उसको ले जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं रोप खोल दूंगा, राइट। उसके दिल में ये आया होगा। लोमड़ झट रजामंद हो गया, बोला, अच्छा मुझे बांध दो। खरगोश ने खूब कस के लोमड़ की टांगे घोड़े की दुम से बांधी, मतलब खूब मजबूती से उसने क्या किया, घोड़े की दुम से बांध दी लोमड़ की टांगे। जब वो बांध चुका तब वो दूर जाके खड़ा हुआ और मुस्कुरा के बोला, अच्छा अब तुम तैयार हो जाओ, जब मैं आवाज़ दूँ तुम उसी वक्त घोड़े को खींचना शुरू कर देना। उसने कहा, मैं वो खरगोश खुद तो दूर भाग गया, उसने कहा जब मैं तुम्हें आवाज़ दूँ तो फिर उसको खींचना शुरू कर देना। खरगोश ने करीब के दरख्त से एक छड़ी तोड़ी और बोला, हाँ शुरू करो। समझ, दरख्त से छड़ी तोड़ी मतलब एक डंडी तोड़ी छोटी सी, ठीक है, तोड़ी और बोला, हाँ शुरू करो। शराक शराक इसने 2-3 छड़ियाँ घोड़े को जड़ दी। तो खरगोश ने क्या किया, जो डंडा लिया था घोड़े को मारा। शराक शराक इसने 2-3 छड़ियाँ घोड़े को जड़ दी। घोड़े की आंख खुल गई दर्द से और वो उछल के खड़ा हो गया, ठीक है। इसके साथ ही लोमड़ भी हवा में बुलंद होकर झूलने लगा। बुलंद मतलब ऊंचा हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया, समझते ना। इसके साथ लोमड़ भी हवा में बुलंद होकर झूलने लगा। वो भी एकदम से लोमड़ भी, क्योंकि वो जैसे खरगोश खड़ा, घोड़ा खड़ा हुआ जागा। खरगोश चलाया, भैया
तुम कलाबाजियाँ क्यों खा रहे हो, घोड़े को तुम क्यों नहीं खींचते हो। शराक शराक इसने 2-3 चाबुक घोड़े को फिर मारे उसने, खरगोश ने। अच्छा अब उसे दिख थोड़ी रहा था क्योंकि उसका मुंह दूसरी तरफ था लोमड़ का, ठीक है। इसने 2-3 चाबुक घोड़े को फिर मारे और घोड़ा बदहवासी में कूदने फांदने लगा। बदहवासी मतलब कि वो घबरा गया एकदम, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कौन मुझे डंडे मार रहा है और ये मेरी दुम के पीछे क्या हुआ हुआ है, कैसे बंधी हुई है। उसका मुंह दूसरी तरफ था, घोड़े का मुंह। तो बदहवासी में कूदने लगा, उछलने लगा। इसके साथ लोमड़ भी हवा में झटके खाने लगा। बेचारे की समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी दुम को क्या चीज़ चिपक गई है। घोड़े को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे दुम को क्या हो गया है, इसमें क्या चीज़ चिपक गई। घोड़े ने एक दौलती झड़ी, उसने दौलती मारी, मतलब अपने दोनों पास गधा मारता है ना उस तरह झड़ी। और लोमड़ ने एक चीख मारी, मर गया। खरगोश फिर चलाया, अरे ये तुम क्या तमाशा दिखा रहे हो, घोड़े को गिरा के खींचना शुरू कर दो ना। लोमड़ बोला, कैसे गिराऊं, कमबख्त ने मुझे हवा में लटका दिया है। खरगोश ने मशवरा दिया, घोड़े की दुम पे काटो, घोड़े की दुम काट खाओ, पर काट खाओ। और लोमड़ ने घोड़े की दुम में अपने दांत गाड़ दिए। उसने उसका अपने दांत से जो ना उसे काटो। घोड़े ने घबरा के 2 लतियां झाड़ना शुरू कर दी। उसने फिर से मारना शुरू कर दी लाते। अच्छा उसे पता नहीं था लोमड़ को वो घोड़ा जिंदा है, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा था। और अब खरगोश और घोड़े को भी नहीं पता था कि कोई चीज़ मेरे पीछे कोई जानवर बंधा हुआ है, क्योंकि दोनों का मुंह दूसरी तरफ था, अपोजिट डायरेक्शन में था। राइट रैन, तस्वीर में जैसे दिख रहा है। घोड़े ने घबरा के 2 लतियां झाड़नी शुरू कर दी और बेचारे लोमड़ की चीखें निकलने लगी। आखिर रस्सी की गिरा खुद ब खुद ढीली होकर खुल गई और लोमड़ हवा में कलाबाजियां खा के धर्म से ज़मीन पे गिरा और इसे दिन में तारे नजर आने लगे। कलाबाजियां समझता है रैन, समर सॉल्ट कलाबाज है ना, क्योंकि वो ऊपर हवा में करता हुआ गिरा, ठीक है। इसे ज़मीन पे दिन में तारे नजर आने, स्टार नजर आने लग गए, समझ ना। हाँ, खरगोश हंस हंस के दोहरा हुआ जा रहा था, मतलब वो हंस हंस के जो है ना वो डबल हो रहा था, फूल रहा था। हाँ हाँ, पेट में दर्द, क्या बोल रहे हैं, हाँ पेट में दर्द। हाँ, खरगोश बोला, किसी सर्कस में नौकरी कर लो, कलाबाजियाँ तुम बहुत अच्छी खा सकते हो। लोमड़ आस्ता आस्ता उठा। इसका जोड़ दुख रहा था, मतलब उसका एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी उसको दर्द हो रहा था, पेन। जोड़ मतलब कि एवरी ऑर्गन इन द बॉडी, जोड़ पूरा जिस्म। वो अपने घर की तरफ चला। आगे आगे खरगोश कलाबाजियाँ खाता हुआ जा रहा था, वो उसको चढ़ाता हुआ ना, क्योंकि वो तो इतना बेचारा दर्द में था कि कुछ कर ही नहीं सकता था लोमड़। चलो अब इसके बाद जो है ना, ये इस बुक की आखिरी कहानी है। इसके बाद खरगोश की सारी कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं। इस कहानी का नाम है टाटा टाफियाँ। एक दिन खरगोश टहलता हुआ जंगल में बहुत दूर निकल गया। अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, खुदा के लिए हमारी मदद करो, हम पिंजरे में फंस गए हैं। खरगोश पहचान गया, ये भेड़िए की आवाज़ है। आवाज़ फिर आई, अरे कोई हमारी मदद करो, हम पिंजरे में फंस गए हैं। खरगोश आवाज़ की सिमत में चलने लगा। सिमत मतलब रैन डायरेक्शन, सिमत। कुछ देर के बाद भेड़िए के नज़दीक पहुंच गया। इसने देखा कि पिंजरे में लोमड़, भेड़िया और रीछ तीनों फंसे हुए हैं। रैन ये क्या बात हुई, कैसे फंसे हुए हैं। लोमड़ चलाया, खुदा के लिए हमें आज़ाद कर दो, वरना वो जालिम शिकारी हमें अपने साथ ले जाएगा। रैन जालिम समझता है, जालिम, क्रूल, ठीक है, विकेट। खरगोश तीनों को एक ही जगह फंसे देख के बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा है कि मियाँ आदम तुम्हें अपने साथ ले जाए। तुमने मेरी और जंगल के दूसरे शरीफ जानवरों की ज़िंदगी तल्ख कर रखी है। तल्ख मतलब कि मुश्किल कर दिया। हाँ, तल्ख, क्योंकि वो गोश्त खाते हैं। हाँ, तो उसने कहा कि भाई ये तो अच्छा है कि तुम्हें इंसान जो है ना अपने साथ ले जाएगा। तो तुमने हम मुझ जैसे शरीफ जानवर और दूसरों की ज़िंदगी आज़ाब कर दी है, मतलब मुश्किल कर दी है। रीछ भूं भूं रोने लगा। भेड़िया गड़गड़ा कर बोला, भैया चाहे कुछ सज़ा दे दो, लेकिन हमें मियाँ आदम से बचा लो, वो हमें सख्त तकलीफ़ें दे दे के मारेगा। रीछ भी मन्नत समाजत करने लगा, मतलब मन्नत समाजत मतलब वो करने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि भाई
हम वादा करते हैं कि आइंदा कभी किसी को तकलीफ़ ना देंगे और हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे कि तुमको कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। लोमड़ गिड़गिड़ा के बोला, भैया माफ़ कर दो। गिड़गिड़ाना मतलब कि जैसे रोने वाली आवाज़ में या नीचे झुक के बोला, जैसे वो पाँव उसके पड़ रहा था कि भाई अब तक जो भी तकलीफ़ हमने दी है इसका हमें बेहद अफसोस है, खुदा के लिए हमें आज़ाद कर दो। नहीं। तीनों के तीनों बुरी तरीके से रोने लगे। भाई ये देख रहे तस्वीरें, भैया खरगोश को बहुत रहम आया। सिर्फ एक दिख रहा है पिंजरा में। हाँ लेकिन खुल गया ना पिंजरे में शायद। ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ, तीनों बुरी तरीके से रोने लगे। भैया खरगोश को बहुत रहम आया, उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। जालिम और दगाबाज की कसम का कोई एतबार नहीं होता। समझा रहा इसका मतलब? जालिम और दगाबाज की कसम का, इसका मतलब कि जो क्रूल होता है और जो चीटर होता है ना, वो चाहे कुछ भी कहे या कसम खाए कि भाई कि आई विल प्रॉमिस आई वोंट डू एनीथिंग बट नेवर ट्रस्ट हिम, ठीक है, का कोई एतबार नहीं होता, मतलब नेवर ट्रस्ट। भेड़िया पिंजरे से निकलता ही खरगोश पे झपटा, ऐसे उसको गिरबान से पकड़ लिया और उसे गर्दन से पकड़ के बोला, अब तुम मेरे साथ चलो। खरगोश बहुत खमसाया, मतलब वो बहुत, उसने जो ना वो बोला कि भाई मुझे माफ़ करो, और गुस्से से बोला, क्या तुम मेरे एहसान को भूल गए? समझा रहे हैं? क्या तुम मेरे एहसान को भूल गए? क्या मतलब कि जो मैंने वो जो किया है, क्या बोलेंगे एहसान को इंग्लिश में? रन क्या बोलते हैं? नहीं पता। मतलब जो गुड डीड जो मैंने तुम्हारे साथ की है, डिड यू फॉरगेट दैट? ठीक है। लोमड़ बोला, पहले हम तुम्हारे एहसान का शुक्रिया अदा करेंगे, फिर हम तुम्हें खा जाएंगे। अब तुम खुश हो? खरगोश झल बुन के बोला, मतलब खरगोश गुस्से से बोला, एक मिनट, खरगोश झल बुन के बोला, आइंदा मैं तुम पे कभी एहसान नहीं करूँगा, मतलब आई वॉन्ट डू एनी गुड डीड विथ यू, ठीक है, कोई एहसान नहीं करूँगा। भेड़िया हंस के बोला, हम तुम्हें एहसान करने का कोई मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि आज शाम हम तुम्हें खा जाएंगे। खरगोश कुछ सोच के बोला, जंगल का कोई कानून है कि कोई जानवर अपने मोहसिन को नहीं मारेगा। वो कहता है कि भाई कि देयर इज़ अ रूल इन जंगल कि कोई अपने मोहसिन को, मतलब मोहसिन मतलब जिसने आपकी लाइफ बचाई हो, जिसने आपकी मदद की हो, आप उसको नहीं मार सकते हो। लोमड़ बोला, मैं किसी ऐसे कानून से वाकिफ़ नहीं हूँ। बोलता है कि आई डोंट नो, इसके समय कोई ला मुझे नहीं पता, कोई भी कानून या रूल एंड रेगुलेशन। क्यों भैया रीछ और भेड़िया दोनों बोले, बेशक ऐसा कोई कानून नहीं है। बोला, ऐसा वाकई में कोई रूल नहीं है। खरगोश बोला, फिर किसी से पूछ लो, आओ कछुए के पास चलते हैं, वो जंगल के कानून का माहिर है। बोला, वो एक्सपर्ट है, माहिर मतलब एक्सपर्ट है। वो चारों कछुए के पास पहुँचे। भेड़िया ने सारी बात उसे समझाई। समझा रहे हैं? अब क्या चालाकी कर रहे हैं? वो चालाकी है जो जो क्या बोल, कछुआ को खरगोश को आजाद करना। हाँ, लेकिन अब क्या करेगा रन चालाकी? कछुए को कोई बात समझ में नहीं आएगी। वो बोलेगा, भाई कैसे बंद थे? तो वो उसे जाके दिखाएंगे और ये दोबारा से दरवाज़ा बंद कर देंगे पिंजरे का, है ना? चले, समझा? खरगोश बोला, फिर किसी से पूछ लो, आओ कछुए के पास चलते हैं, वो जंगल के कानून का माहिर है, एक्सपर्ट है। वो चारों कछुए के पास पहुँचे। भेड़िए ने सारी बात समझाई। कछुआ बोला, मेरी समझ में नहीं आया, फिर समझाओ ज़रा। भेड़िया समझाने लगा कि हम पिंजरे में बंद थे, खरगोश ने हमें आज़ाद कर दिया। कछुआ बोला, अच्छा अब समझा, खरगोश बंद था, तुमने उसे आज़ाद कर दिया। ठीक है, उसने कछुए ने उल्टा बोला। लोमड़ बात काट के बोला, पिंजरे में हम बंद थे। कछुआ अभी बात काट के बोला, हम पिंजरे में बंद थे, यानी कि हाँ, क्या कहा तुमने? क्या मैं भी बंद था? हाँ, कब की बात है ये? लोमड़ झुंझला के बोला, हम बंद थे पिंजरे में हम। कछुए ने गुस्से से पाँव पटक के बोला, पाँव पटक के मतलब कि ज़ोर से ज़मीन में पाँव पे मारा, कि यानी कि हाँ, क्या कहा तुमने? मैं भी बंद था, मेरी समझ में खाक नहीं आया। कभी खरगोश तुम बोलते हो बंद था, कभी मुझे बंद कर दे, तो कभी क्या, कभी वो बंद थे। बेहतर ये है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो और पूरी तरह से दिखाओ कि बात क्या है। भेड़िया कछुए को अपने साथ ले गया और पिंजरा दिखा के बोला,
मैं, लोमड़ और रीछ इसमें बंद थे, वैसे पिंजरे में दिखा के बोला। कछुए ने चश्मा दुरुस्त किया। भेड़िया हाँ, तो कछुए ने चश्मा दुरुस्त किया, तुम तीनों बहुत मोटे मोटे जानवर हो, पिंजरा तुम में बंद हो सकता है, तुम पिंजरे में बंद नहीं हो सकते, और तुम तो इतने मोटे मोटे हो, पैसे पिंजरे में आ जाए। रीछ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोले थे, कछुए ने डांट के कहा कि अदालत का हुक्म है कि तुम तीनों इस पिंजरे में जाके दिखाओ, ताकि बात पूरी तरह समझ में आए। अदालत समझता है रायन? अब समझ आ गया। अदालत समझता है कि अदालत का हुक्म है कि तुम तीनों इस पिंजरे में जाके दिखाओ, ताकि मुझे बात समझ में आए। अदालत समझता है? समझ आ गया। फिर खरगोश गोश्त बन खोएगा। हाँ, ठीक है। रीछ, लोमड़ और भेड़िया तीनों पिंजरे में घुस गए। कछुए ने आगे बढ़ के दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, हाँ तो तुम तीनों इसमें बंद थे, फिर क्या हुआ? लोमड़ बोला, खरगोश ने आकर हमें आज़ाद कर दिया। कछुआ खरगोश पे बिगड़ के बोला, क्यों जी, तुमने इनको क्यों आज़ाद किया था? मैं कहता हूँ कि सब कसूर तुम्हारा है। समझा रायन? वो कहता है तो अच्छा, वो तीनों बंद हो गए ना, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बोला, कछुए ने पूछा कि भाई अब क्या हुआ? तो उसने कहा कि भाई उसके बाद खरगोश ने हमें आज़ाद कर दिया। तो कछुआ बोला, गुस्से से बोला खरगोश पे, कि खरगोश पे गुस्सा, भाई तुमने इनको क्यों आज़ाद किया? क्योंकि वो मैं कहता हूँ कि सब कसूर तुम्हारा, दिस इज़ योर फॉल्ट। और वो तीनों खुशी से चलाए। भेड़िया बोला, वाह वाह कछुए भैया, तुमने दिल खुश कर दिया, अब हमें खोलो ताकि हम खरगोश का पुलाव बना सकें, बिरयानी बना के खाएंगे। कछुए ने बिगाड़ के कहा, जंगल का कानून ये कहता है कि जो जहाँ है वहीं रहे। समझा रन? तुम अपनी मर्जी से यहाँ बंद हो, जो तुम्हारे आराम में दखल देगा वो मुजरिम होगा। मतलब तुम अपनी जगह पे हो, और जो तुम्हें रेस्ट करने नहीं देगा, दखल देगा, मतलब इंटरप्ट करेगा, वो क्रिमिनल होगा। ठीक है? कछुआ जाने के लिए मुड़ा। लोमड़, रीछ और भेड़िया चलाए, खुदा के लिए हमें यहाँ से फ़ौरन निकालो। कछुए गुस्से से बोला, तुम लोग बिल्कुल बकवास ना करो, अब अदालत मुकदमा बर्खास्त करती है। अदालत समझता रहे? कोर्ट। मुकदमा मतलब जो केस था ना, ये दोनों केस लाए थे। बर्खास्त मतलब कि ख़त्म करती है, कैंसिल करती है। खरगोश ने आगे बढ़ के कुंडी को मजबूती से बंद कर दिया। जो वो थे ना, डोर नॉब था, समझा, उसे मजबूती से बंद कर दिया। फिर उसमें उसने लकड़ियाँ भी गाड़ दी, इस तरह के दरवाज़ा बिल्कुल ना खुल सके। फिर वो लकड़ी लेके आया, उसने लकड़ियाँ भी जो ना उसमें गाड़ दी, ताकि कुछ भी करें कुंडी नहीं खुले। ठीक है? भेड़िया, लोमड़ और रीछ रोते और गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन खरगोश ने बिल्कुल तवज्जो ना दी। खरगोश ने तवज्जो नहीं, मतलब उसने फोकस ही नहीं किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं। ठीक है? खरगोश कछुए को साथ लेके घर की तरफ चला। रीछ गिड़गिड़ा के बोला, खुदा के लिए खोल दो भैया, आइंदा हम। खरगोश बात काट के बोला, टाटा टाफियाँ। लोमड़ ने रोते हुए दुहाई दी। दुहाई मतलब कि वो माफ़ी मांगी, रो रहा था, जैसे रोते हुए आवाज़ में दुहाई दी, भैया हमें मियाँ आदम से बचा लो वरना वो हमें। खरगोश अनसुनी करके बोला, टाटा टाफियाँ। भेड़िया ने मन्नत समाजत की, भैया खुदा के लिए हम पे तरस करो, हम। खरगोश दूर जंगल से चलाया, टाटा टाफियाँ। कछुए ने कहा, मियाँ कमीनों और धोखेबाज लोगों के साथ नेकी करना गुनाह है। समझा रहन? कि गंदे जो इंसान होते, जो गंदे जो जानवर या जो भी होते हैं, उनके साथ जो है ना, और जो चीटर्स होते हैं उनके साथ अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ये भी गलती है, उसके साथ अच्छा काम ही नहीं करो। कहते हैं कि मियाँ आदम इन तीनों को अपने साथ ले गए। भेड़िया, रीछ और लोमड़ चिड़िया घर में बंद हैं। कहते हैं मतलब कि वो तो कहानी तो ख़त्म हो गई, वो चले गए, तो फिर जो है ना, वो जो इंसान आया उसने वो तीनों को पकड़ के ले गया, और अब वो जू में चिड़िया घर में बंद है। ख़त्म, शुद्ध कहानी ख़त्म। एक सवाल है बाबा, हाँ। आप दूसरी कहानी सुनाओगे, जैसे मैंने मतलब दूसरा स्टोरी, जैसे सेकंड बुक ढूंढना पड़ेगी। ये मैंने 1992 में, आज से 28 साल पहले, जब मैं क्लास 7th में था, जब ये बुक मैंने पढ़ी थी, कैडेट काली लाड़काना में, उधर की लाइब्रेरी से इशू कराई थी, और अब ये मुझे इंटरनेट पे मिली है, तो मैंने ढूंढ के रायान को पूरी सुनाई है। ख़त्म, शुद्ध, खुदाफिज।